अलैना बिल ईमान व तम्मना बिल इहसान वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दारुल फ़ैज़-ए-पुरी का ये शानदार सालाना जलसा जो अपने इख्तिताम की मंजिल तय करने के करीब है, उससे पेशतर आपने कई खुतबा शुरा को समाप्त किया। आप जुमला अकबरी बरादरान से मेरी पुरखुलूस गुजारिश है कि आप हज़रात 20 मिनट मुझे पहले समाप्त कराएं। अगर 10-20 मिनट में मैं आपको मुतमईन नहीं कर सका, आपको यह अख्तियार होगा, आप जहाँ जाना चाहेंगे चले जाएं, मगर बतौर ख़ास 20 मिनट मैं आपका कीमती वक्त मांग रहा हूँ। तमहीदी तौर पर चंद बातें पहले मैं अर्ज़ कर दूँ। ये शानदार जलसा और इसके जितने मेहमान थे, सब लोगों ने बहुत खूब से खूब तर्ज से कहते हैं हम उस अंदाज में आप तक पहुँचे। अब मेरी बारी आखिरी में आई है। मैं चाहता हूँ कि अपना वक्त बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए चंद पैगामात लेकर आप तक पहुँचूँ। मैंने एक आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तुम अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ने जिस तरीके से हमें आपको अपनी नेमतों से सरफराज फरमाया है, अल्लाह की नेमतों को हाईलाइट करने का जिक्र कुरान कहता है कि अल्लाह का एहसान मानते हुए हम दुनिया के सामने ये कहें कि अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह की नेमत गैर मुतनाही है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते। कुरान ने कहा वह इन ताउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, इफ़ यू वांट टू काउंट द एंटायर फेवर ऑफ अल्लाह यू कैन नॉट काउंट इट। अगर तुम अल्लाह की सारी नेमतों को गिनना चाहो, तेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तू अल्लाह की नेमतों को नहीं गिन सकता। शरीर का हर डिपार्टमेंट अल्लाह की नेमत है। अगर दाखिली एतबार से हम गौर करें, गिनते थक जाएंगे, मगर हम ये गिनती कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान का खुद चैलेंज है। कई तरह के जो खुसूसी एहसानात अल्लाह के हैं, अगर हम उस पर नजर डालें तो अल्लाह ने हमें आपको इंसान बनाकर पैदा फरमाया। अल्लाह चाहता तो हमें जानवर बनाता, गधा बना देता, जैसे कि अल्लाह ने गधों को पैदा फरमाया, हमें भी गधा बनाता, हम कुछ नहीं कर सकते। जो मवालिद सलासा, इसे 3 टाइप्स ऑफ क्रीचर्स हम कहते हैं, 3 प्रकार की जो मखलूकात खासतौर पे हम गिनते हैं, जमादात, नबातात, हैवानात। अल्लाह चाहता तो हमें पत्थर बनाता, लेकिन नहीं। अल्लाह चाहता तो हमें नबातात की सब में पैदा फरमाता, लेकिन वहाँ नहीं किया। अल्लाह चाहता तो हैवानात में हमें जानवर की शक्ल व शबाहत देता, जिसे हम गधा कहते हैं, या दूसरे जानवर कीड़े मकोड़े बना देता। हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन रब का कितना बड़ा एहसान हुआ कि अल्लाह ने हमें जानवर नहीं बनाकर इंसान बनाया। ये अल्लाह का बतौर ख़ास हम पर एहसान है। इंसानों में भी बहुत कैटेगरीज हैं, बहुत सारे इंसान आप देख रहे हैं कि सब इंसान हैं, क्या मानने वाले क्या ना मानने वाले, रब के वजूद के इनकार करने वाले वो भी इंसान है, रब के वजूद का इकरार करने वाले वो भी इंसान है। मगर अल्लाह का दूसरा सबसे बड़ा एहसान ये है, इंसानों में भी वो कॉमन इंसान या अल्लाह के वजूद के इनकार करने वाले इंसानों में अल्लाह ने नहीं पैदा फरमाया, बल्कि अल्लाह ने इंसानों में उस इंसान की सब में हमें पैदा फरमाया जो इंसान अल्लाह के वजूद का इकरार करता है, यानी मोमिन पैदा फरमाया, अल्लाह को मानने वाला बनाया। और अल्लाह के मानने वालों की फहरिस्त
बहुत लंबी है और उसमें भी दरार और तफरीक है, डिफरेंसेस हैं। आज की तारीख में हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया में अपने को मुसलमान कहलाने वालों की जो कैटेगरीज हम मुलाहाजा करते रहते हैं हर आए दिन, उनमें से जो सबसे बेस्ट कैटेगरी है, जिसे जन्नती कैटेगरी हम कह सकते हैं, जिसे हमारे उलमा ने जन्नती जमात कहा है, जिसे जमात अहले सुन्नत कहा जाता है। जब मुसलमान होने की बारी आई और इस्लाम को मानने की बारी आई, तो अल्लाह ने कॉमन मुसलमानों की सफ में हमें नहीं पैदा फरमाया, बल्कि उस मुसलमानों की जमात और सफ में अल्लाह ने हमें हमारी पैदाइश फरमाई, इसे जमात अहले सुन्नत कहा जाता है। आम इंसान नहीं, अल्लाह ने इंसान बनाया, फिर मुसलमान बनाया, मुसलमानों भी अहले सुन्नत वल जमात में पैदा फरमाया। और सुन्नियों में भी रब का कितना बड़ा एहसान आप पर और हम पर है कि हमें अल्लाह ने ऐसा सुन्नी मुसलमान बनाया, खाली हाथ में दामन दिया तो सरकार महमूद मिल्लत का दामन से नवाजा। सरकार महमूद मिल्लत की गुलामी में अल्लाह ने हमें जगह अता फरमाई। यह अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। कोई दूसरा पीर भी हम पकड़ सकते थे, हमारी गलियां तंग नहीं है पीरों से। हर आए दिन तीसरा चौथा शख्स कोई ऐसा मिलता है जो अपने को किसी बड़े पीर से मुंसलिक बताकर कोई बड़े पीर होने का ऐलान करता है, मगर उन सारे खुरफात से बचाकर अल्लाह ने औलाद गौसे आजम सरकार महमूद मिल्लत हुजूर महमूदुल औलिया के दामन करम में अल्लाह ने जगह दी और आपकी गुलामी नसीब फरमाई। ये रब का कितना बड़ा हम पर एहसान है। इसलिए ये अल्लाह के इस एहसान का इतराफ करते हुए मेरी बातें चंद मिनट के लिए आप समाप्त करें। बड़ा प्यारा सा जलसा और शानदार मदरसा और दस्तारबंदी का यासीन मंजर आपने मुलाहाजा किया। हुजूर की अगर मैं करामत बताना चाहूं, हमने उलमा से जो सुना है, उलमा इकराम ने हमें जो बताया है, इससे जो हमने सीखा और समझा है, बेशुमार करामतें और आपकी खिदमत हमने मुलाहाजा की है। मगर एक सबसे बड़ी खिदमत सरकार की यह है कि आपको हुजूर ने एक जामिया दिया जहां आप अपनी औलाद को पढ़ा सकते हैं। आप चाहते तो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल सकते थे, बड़ी कंपनी जिसमें हजारों वर्कर्स काम करके वो कमाते और फिर हजरत भी पैसे वाले होते। मगर हजरत ने तमाम अकबरी जमात की तालीम के लिए सिर्फ लूनी शरीफ के लिए नहीं, बल्कि क्या गुजरात, क्या साहब महाराष्ट्र, क्या राजस्थान, क्या बिहार, क्या बंगाल, क्या हिंदुस्तान, दुनिया भर की खिदमत को आम करने के लिए सरकार महमूदुल औलिया ने हमारी और आपकी दायमी इस्लाह के लिए और परमानेंट सोल्यूशन के लिए हमारे बच्चों की तालीम गाह के लिए आपने सोच बनाई और एक शानदार जामिया फैज अकबर की सूरत में कौम को दिया। ये एक बहुत बड़ी खिदमत और बहुत बड़ी करामत सरकार की है कि ऐसे जमाने और माहौल में आपने मदरसे की सोच बनाई और मदरसा कौम को, अपने मुरीदों को, अपने मानने वालों को गिफ्ट फरमाकर आपने हमेशा के लिए पूरी कम्युनिटी को पढ़ने का पैगाम अपने अमल से दिया। आज हमने एक लिस्ट पढ़ी, किसी ने कहा कि मैं फला शख्स ने 1 लाख दिया, किसी ने कहा 5 लाख दिया, किसी ने कहा 10 लाख दिया, टोटल तकरीबन 61 लाख ऐसे पैसे जमा हुए जो लंगर आम में खर्च किए गए। सारे हजरात काबिल मुबारकबाद है, मगर इन सारे अखराजात किस लिए किए जा रहे हैं? ताकि मदरसा आबाद रहे, ताकि जलसा आबाद रहे, ताकि दीन आबाद रहे, ताकि खानका आबाद रहे। ये इसलिए इन तमाम चीजों की आबादी हमारे समाज के लिए जरूरी है, क्योंकि मदरसा अगर बर्बाद होगा हमारा माशरा बर्बाद होगा, मदरसा अगर तबाह होगा हमारा माशरा तबाह होगा। हमारे माशरे की बर्बादी और तबाही से बचाने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम पहले मदरसे को बचाएं। इसलिए मदरसे की दीवार मजबूत करने के लिए मुसलमान सबसे पहले आगे बढ़ता है। और मदरसे की दीवार की मजबूती सिर्फ ईंट और छड़ और गिट्टी से नहीं है, बल्कि वहां हम अपने बच्चों को भेजें, वहां अपने बच्चों को भेजकर उनको आलिम बनने का शौक उनके दिल में पैदा करें। जिस कसरत से हमारे माशरे में उलमा का जनरेशन बढ़ेगा, जिस तरीके से हमारे माशरे में आलिम पैदा होंगे, आलिमों की तादाद बढ़ेगी, हमारे माशरे में दीन कदर झलकेगा। यही एक खास तौर पर हमारे माशरे में कमी है कि सब कुछ हमारे पास है, हमारे पास पैसों की फरावानी, हमारे पास दौलतों की रेलपेल, हमारे पास कार, बंगले, गाड़ी, घर, मकान, दौलत, जमीन, प्रॉपर्टी सब कुछ है। मगर एक चीज हमारे अंदर देखी जाए और तलाशी जाए कि हमारे अंदर इल्म दीन है या नहीं है। शौरी या गैर शौरी तौर पर मुसलमान बहुत हद तक आज इल्म दीन से दूर भाग चुका है और फिर ये रोना रोता है कि हजरत हम पिट रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं, हम तबाह हो रहे हैं, हम क्यों मार खा रहे हैं, हम क्यों पस्ती के दहाने पे खड़े हैं। ये सारी तबाही बर्बादी का नतीजा ये है कि हमारा बच्चा आज के समाज में
एजुकेटेड कहलाता है, मगर उस तालीम से वो खाली है जिस तालीम को इस्लाम के पैगंबर ने हमारे लिए जरूरी करार दिया था। इसलिए उस तालीम को हमें दिलाना है। तालीम का मतलब ये नहीं कि हमारा बच्चा खूब बड़ा डॉक्टर बन जाए तो उसको एजुकेटेड कहेंगे। वो रोजगार की तालीम पाता है। एक बच्चा इंजीनियर बनता है, वो रोजगार की तालीम लेता है। इंजीनियर बनना गुनाह नहीं है, डॉक्टर बनना गुनाह नहीं है, मगर बगैर इल्म दीन हासिल किए इंजीनियर बनना जरूर गुनाह का काम है। बगैर दीनी तालीम हासिल किए कोई डॉक्टर बनता है, मैं समझता हूं अपने ऊपर जुल्म करता है। आप जहां चाहे अपनी औलाद को पढ़ाएं। अल्लाह करे आपका बेटा गुजरात का नहीं, हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर बन जाए, आपको मदरसा इसके लिए नहीं रोकेगा। आपका बेटा सिर्फ गुजरात का इंजीनियर नहीं, भारत का सबसे बड़ा इंजीनियर बन जाए, मदरसा इसके लिए आपको पाबंद नहीं बनाएगा, नहीं रोकेगा। हाँ, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कोई मना नहीं करेगा, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को मदरसे में भेजा जाए, उसको कुरान की तालीम दिलाई जाए, उसको कुरान पढ़ाया जाए, उनको मुस्तफा जान रहमत की हदीस सुनाई जाए। जब तक हमारा बेटा कुरान नहीं पढ़ेगा, जब तक हमारा बेटा हदीस मुस्तफा को नहीं समझेगा, नहीं पढ़ेगा, तब तक इंजीनियर बनने के बाद वो रिश्वतखोरी से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है। वो डॉक्टर बनने के बाद चोरी से खुद को बात नहीं रख सकता है। वो नेता बनने के बाद बेईमानी से अपने आप को नहीं बचा सकता है। इसलिए आज ये उजड़ा हुआ समाज, ये पिछड़ा हुआ माशरा, ये जलता हुआ समाज, ये जलती हुई दुनिया, इसका सलूशन सिर्फ इस बात में है कि हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें। जब तक कुरान की तालीम आम नहीं करेंगे, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या अमीर क्या गरीब, क्या मालदार क्या गरीब फकीर, हर एक के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी औलाद को सबसे पहले कुरान पढ़ाए। जब तक हमारी औलाद कुरान नहीं पढ़ेगी, ये तबाहकारियां हमारे समाज से दूर नहीं होगी। जब तक हम अपने बच्चों को कुरान की तालीमात से आरास्ता नहीं करेंगे, उनको कुरान नहीं पढ़ाएंगे, तब तक ये दुनिया, जलती हुई दुनिया को हम शांत नहीं कर सकते। हम भूल गए, हम मुसलमान हैं, हमको ये नहीं पता कि कुरान किस तरीके से दुनिया को शांति का पैगाम देता है। हम चंद बातें जानकर दुनिया की तरक्की के आगोश में आकर हम इन चीजों को फरामोश कर दिए कि हमारा कुरान किस तरीके से दुनिया को शांति का पैगाम देता है। इसलिए आज इस मुबारक महफिल में मुसव्वी रजा आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि सबसे पहले हम कुरान पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं। जब तक हमारा बच्चा कुरान नहीं पढ़ेगा, तब तक हम मुआशरे को चोरी और बेईमानी, जुल्म और बदकारी से हम आजाद नहीं कर सकते हैं। फ्रांस का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा लीडर, उसने जब कुरान पाक की तालीमात पे गौर किया, एक जमाना था, उस शख्स का नाम है नेपोलियन। नेपोलियन के दिमाग में एक ऐसी नहुसत आ गई, उनको लगा कि इस्लाम मिटाना चाहिए, उनको लगा कि इस्लाम को तबाह करना ये हमारी प्राथमिकता है। जब से उसने लीडरशिप संभाली, हर वक्त इस्लाम मिटाने की उसने बात सोचनी शुरू की, और क्या सुबह क्या शाम क्या दोपहर क्या रात, हमेशा इस्लाम को बर्बाद करने की सोच बनाकर वो बैठ जाता, खाना पीना छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही इस्लाम मिटाने के लिए अभी पहला कदम आगे बढ़ाया था, सोचा इस्लाम मिटाने से पहले इस्लाम को मुलाहाजा किया जाए, इस्लाम पढ़ा जाए, इस्लाम समझा जाए, इस्लाम को जाना जाए। इस्लाम बताता क्या है, इस्लाम देता क्या है, इस्लाम सिखाता क्या है, इस्लाम सुनाता क्या है। उसने इस चीज को जानने के लिए कुरान पाक को, जो अंग्रेजी ट्रांसलेट में जो वो पा सकता था, वो मंगाकर और इस्लाम जानने की कोशिश किया, कुरान को पढ़ने की कोशिश किया। अभी चंद सिपारे उसने पढ़े थे, वो दुश्मनी के तमाम फुतूरात जो उसके दिमाग में बैठे थे, सब निकाल के बाहर फेंक दिया, और अपना कलम उठाकर हजारों बार सोचने वाला नेपोलियन, इस्लाम मिटाने की कसम खाने वाला नेपोलियन, फ्रांस का लीडर जिसने दुश्मनी के लिए कसम खाई थी, इस्लाम मिटाने के लिए तहरीकें चलाई थी, अब वो कलम उठाकर इस्लाम के ताल्लुक से पूरी दुनिया को जब अवगत कराता है, उसका स्टेटमेंट सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिसने इस्लाम मिटाने की कसमें खाई थी, वो कहता है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन, ये हर एक शख्स के लिए बहुत मुश्किल काम है। कौन सा काम मुश्किल है कि वो इस्लाम मिटा सके? वो आगे कहता है क्यों? इसलिए वो कहता है कि मैं जब कुरान पढ़ा, मैं जब इस्लाम पढ़ा, मैं जब इस्लाम का स्टडी किया, मैं जब इस्लाम के इंपोर्टेंस का अध्ययन किया, कुरान के पैगामात को गौर से पढ़ा और सुना, फिर मुझे इस चीज का खातिर खा इल्म हो गया कि इस्लाम मिटाने के लिए नहीं, इस्लाम आगे बढ़ाने वाला मजहब है। इस्लाम मिटाने के लिए नहीं, इस्लाम फैलाने की जरूरत है, क्योंकि इस्लाम जिन चीजों को प्रमोट करता है, उन चीजों की सख्त जरूरत है, ताकि दुनिया भर में ये तमाम चीजें फैलाई जाए। वो कहता है, आई ऑफन थिंक, मैं हमेशा ये सोचता हूँ, हमेशा मेरे दिमाग में ये चीजें आती है कि इस्लाम मिटा दी जाए,
मगर जब से मैंने कुरान का स्टडी किया, मुझे लगा कि अगर दुनिया में कुरान की तालीमात फैला दी जाए, हर छोटे बड़े को कुरान का नॉलेज हो जाए, दुनिया के तमाम संविधानिक किताबें जो दुनिया में अलग अलग हिसाब किताब की है, तमाम किताबों को एक जगह करके, हर एक किताब से कुछ कुछ ले लेकर और तमाम किताबों को एक अलग रखकर कुरान पाक को मरकज बनाकर जब पूरी दुनिया के लिए एक संविधान, एक साप्ताहिक जिंदगी, एक कानून हयात बनाया जाए, उसके बाद वो कहता है ये जलती दुनिया, ये आग लगी दुनिया, ये तबाहकुन दुनिया तबाही से तब आजाद होगी जब पूरी दुनिया को कुरान का कानून मिल जाएगा, जब दुनिया को कुरान का संविधान मिल जाएगा, जब दुनिया को कुरान का कानून मिलेगा। मगर हम मुसलमान हैं कि आज की तारीख में हमने चंद पैसे और सिक्के कमाने की लालच में हमने अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजना इस तरीके से जरूरी समझा कि मेरा बेटा हजरत मदरसा नहीं जाएगा, मेरा बेटा कॉलेज नहीं जाएगा, मेरा बेटा मदरसा नहीं जाएगा, मेरा बेटा कॉलेज जाएगा, कॉलेज में पढ़ेगा तो डॉक्टर बनेगा। जब बनता है हमारा बेटा डॉक्टर, कहाँ हमारा बेटा बेटा बनता है? बाप रहता है देहात में, बेटा रहता है शहर में, बाप रहता है देहात में, बेटा अय्याशी करता है शहर में। वो तमाम तफरीक जो इस्लामिक एतबार से हमें बताई जाती है कि हमें नहीं करनी चाहिए, वो तमाम तफरीकें अपनी औलाद में हम देखते हैं। इस चीज का सोल्यूशन यही है, हम अपने बेटे को डॉक्टर बाद में बनाए, इंजीनियर बाद में बनाए, आईएएस बाद में बनाए, आईपीएस बाद में बनाए। सबसे पहले अपने बच्चों को हम दारुल फैजान अकबरी में भेज दें। कायदे से अगर हमारा बेटा मदरसे में 2 साल पढ़ लेगा, अब हमारा बेटा कभी चोरी नहीं कर सकता, हमारा बेटा डकैती नहीं कर सकता, हमारा बेटा झूठ नहीं बोल सकता। आज रिश्वतखोरों की जब लिस्ट बनाई जाती है, जितने रिश्वतखोर पकड़ाते हैं उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह कोई रिश्वतखोर ऐसा नहीं होता जो दारुल फैजान अकबरी का फैज याफ्ता हो, जो किसी मदरसे का फारूक तहसील हो। हमने रिश्वत करने वालों को हमने देखा है। किसी यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट कोई है, कोई साहब यूपीएससी का एग्जाम पास किया है, कोई एमबीबीएस की डिग्री लिया हुआ है, कोई इंजीनियर होने का दावा करता है, कोई ऑफिसर होने का दावा करता है, उनके पास तालीमी डिग्रियां हैं, उनके पास एमबीबीएस की डिग्री है, उनके पास एफआरसीएस की डिग्री है, उनके पास एमडी की सर्टिफिकेट है, मगर चोरी वही करता है, बेईमानी वही करता है, झूठ वही बोलता है, जुल्म वही करता है, बदगुमानी वही करता है। इस जुल्म से आजादी का एक ही रास्ता है, हम अपने बच्चों को मदरसे में भेजकर हम कायदे से 2 साल उसको पढ़ाते हैं। हमारा बच्चा जब तक मदरसे में नहीं पढ़ेगा, इस चीज से हम आजादी नहीं पा सकते। इस समाज को, चलते हुए समाज को हम शांति नहीं दे सकते। मगर मुसलमानों को जब मदरसे में पढ़ने की दावत दी जाती है, मुसलमानों को अजीब सी कैफियत पैदा इसमें होती है। बोलता हजरत बेटा बर्बाद होगा मदरसे में पढ़ के, बेटा गरीब हो जाएगा मदरसे में पढ़ के, बेटा तबाह होगा मदरसे में पढ़ के। इनकी तनख्वाह महदूद रहेगी, इनकी कमाई महदूद रहेगी, इनकी तरक्की महदूद होगी, इनकी इज्जत महदूद होगी। ये फिक्र क्यों आती है? इसलिए ये फिक्र आती है क्योंकि हमने आलिमों को कुर्सी नहीं दी, हमने जालिमों को कुर्सी दे दी। हमने आलिमों को इज्जत नहीं दी, हमने आईएएस को इज्जत ज्यादा दी। हमने मुफ्तियाने कराम को इज्जत नहीं दी, हमने पैसे वाले पढ़े लिखों को इज्जत दे दी। हमारे सामने इज्जत है तो पुलिस ऑफिसर की, हमारे सामने इज्जत है तो एमएलए की, हमारे सामने इज्जत है तो एमपीज की, हमारे यहाँ इज्जत है तो शायद प्रोफेसर की, हमारे यहाँ इज्जत है तो एमबीबीएस डॉक्टर की। कौन एमबीबीएस डॉक्टर? वो एमबीबीएस डॉक्टर जिसने इंसानी जिस्म के तमाम हिस्से के नाम पर जिसने ठगी और बेईमानी करके पैसे कमाना अपने लिए जरूरी समझा हो, जो पेशाब के नाम पे, पखाना के नाम पे, जांच के नाम पे, मेडिसिन के नाम पे, दवाई के नाम पे, बेड के नाम पे, हॉस्पिटल के नाम पे, आने के नाम पे, जाने के नाम पे, एक एक सेकेंड जिसने कमीशन खोरी का एक जरिया बनाकर, जिसने कमीशन खोरी का रास्ता बनाकर अपनी कमाई का एक खूबसूरत तरीका अपनाया हो, ऐसे डॉक्टर को हमने इज्जत दी। मैं कहता हूं साहब, वो सारे अफराद इज्जत के काबिल हैं, मगर उस हैसियत से नहीं जिस हैसियत की इज्जत के काबिल उलमा हुआ करते हैं। आलिम सबसे अच्छे होते हैं। आपने हुजूर की हदीस नहीं सुनी? सरकार फरमाते हैं तुम में का सबसे बेहतर खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, who reads the Quran and teaches is better than you। तेरे समाज का वो शख्स जो कुरान से बेहतर वही इंसान है। इसलिए सरकार फरमाते हैं, ए मेरे मानने वालों, तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस हैं बनने के लिए। कुन आलिमा, तुम आलिम बन जा। आलिम नहीं बन सकता है तो मुतालिम बन जा।
मुतालिम नहीं बन सकता है तो आलिम को सुनने वाला बन जा। आलिम को सुनने वाला नहीं बन सकता तो आलिम की इज्जत करने वाला यानी मोहब्बत करने वाला बन जा। ये 4 ऑप्शन हमारे मुस्तफा ने दिए थे। एक पहला ऑप्शन था, सबसे बड़ी कामयाबी का ऑप्शन क्या है कि आदमी खुद से आलिम बन जाए तो सबसे बड़ा कामयाब गिना जाएगा। अगर वो आलिम नहीं बन पाता है तो हुजूर ने दूसरा ऑप्शन दिया है कि वो मुतालिम बन जाए। अगर वो मुतालिम नहीं बन सकता तो वो आलिम को सुनने वाला बन जाए, और ये भी कैफियत उनमें नहीं हो सकती तो सरकार ने लास्ट और अंतिम ऑप्शन देकर फरमाया, ये लास्ट ऑप्शन है, भला तकुनिल खामिस, 5वां मत बनना। 5वें ऑप्शन का मतलब आलिम से चिढ़ने वाला, आलिम से जलने वाला, आलिम से नफरत करने वाला, आलिम को गालियां देने वाला, आलिम को बुरा कहने वाला। ये 5वें ऑप्शन की तरफ हुजूर का इशारा था। ये मत करना। अगर तुम्हारे अंदर अगर तुम ये कैफियत होगी और तुम ये 5वें ऑप्शन पे अमल करोगे तो तुम तबाह हो जाओगे। हमने यही 5वें पे अमल करना शुरू किया। चारों में से कोई ऑप्शन पे अमल इल्ला माशाअल्लाह किसी किसी का है, अच्छे लोग हैं वो, मगर ये समाज उजड़ जाएगा। इसलिए गुजारिश आपसे इस बात की है कि आप भी कसरत से आलिमों की इज्जत करें। आलिमों की इज्जत करेंगे। इस जामिया से जो 14 बच्चे की दस्तार आज हुई है, आलिम और कारी साहब लोग जो बनकर आपके सामने से निकले हैं, ये 14 की तादाद कभी 1400 की हो जाएगी। वो कब होगी? जब आप 14 आलिम बने हुए 14 आलिम की इज्जत करेंगे। वरना ये 14 आलिम जो बनकर यहाँ से निकले हैं, इनकी इज्जत नहीं करेंगे तो जो लोग आलिम बनना चाहेंगे बोलेंगे हम भी अगर आलिम बन जाएंगे तो इसी तरह परेशानी की जिंदगी हमें गुजारनी पड़ेगी। इसलिए आपसे ये भी गुजारिश है कि अपनी औलाद को भी आलिम बनाएं और समाज में जो अफराद आलिम बनकर आपके रहते हैं उनकी हर एतबार से इज्जत करें, उनकी हर एतबार से उनकी इज्जत करें, ताकि उनको देखकर हमारे समाज का हर फर्द ये सोचे काश मैं भी कॉलेज जाने से पहले दारुल फैजान अकबरी में चला जाता और वहां जाकर 2 साल गुजार देता, आलिम बन जाता। तो आलिम बनने के बाद हमारा माशरा हमको माला भी पहनाता, इज्जत के लिए कुर्सी भी बढ़ाता और 20-25 हजार रुपया तनख्वाह भी हमारा माशरा हमें देता। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये आलिम अगर हम अपने समाज को आलिम नहीं बनाएंगे, समाज को आलिम नहीं देंगे तो यकीन जान लें कि फिर दीन सिखाना मुश्किल हो जाएगा। अगर सब लोग उल्टा सोचने लगे और उल्टी खोपड़ी के हो गए और आलिम बनने के नुकसानात बताने लगे कि आलिम बनने का ये नुकसान है, वो नुकसान है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो ये दुनिया तबाही के दहाने पे आ जाएगी। आपसे गुजारिश है अपने नौनिहालों को मदरसे में भेजें। पैसा देने से सिर्फ मदरसा नहीं बच सकता है, पैसा देने की बारी आएगी। अभी मुझे उम्मीद है मैं ऐलान करूंगा 55 लाख रुपया लोग दे सकते हैं जामिया के नाम पर, मगर 5 लाख रुपया देने से पहले आपके लिए जरूरी है कि आप अपने बच्चे को मदरसे में भेजें। आपका जामिया है और आपका बच्चा नहीं पढ़ता है, ये कितनी हैरत की बात है। आप 1 लाख देने की ताकत रखते हैं, एक बच्चा नहीं दे सकते। जब तक आपका बेटा आलिम नहीं बनेगा, आप चूंकि अगर साहिब दौलत है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास माल है, तो आपका बेटा गरीबों के बेटे से बड़ा दीन का काम कर सकता है जब आपका बेटा आलिम बनेगा। हमने देखा है अक्सर गरीबों के बच्चे आलिम बनते हैं। क्यों साहब? सिर्फ गरीबों को जन्नत जाना है क्या? अमीर जन्नत नहीं जाना चाहते हैं। जन्नत अगर अमीर गरीबों को जाना है तो जन्नत की ख्वाहिश अमीरों को भी है। इसलिए अमीरों को भी चाहिए कि वो भी अपनी औलाद को मदरसे में भेजे, क्योंकि मदरसा हर तरह से कामयाबी की सर्टिफिकेट देता है। आपका बेटा मदरसे में पढ़कर कभी नाकाम नहीं हो सकता है। कॉलेज में पढ़ा हमने भीख मांगते हुए देखा है, कॉलेज का पढ़ा हमने पटरियों पे भीख मांगते देखा है, कॉलेज का पढ़ा हमने ट्रेनों की बोगियों में हमने चना बेचते देखा है। कॉलेज में हर बच्चे कॉलेज के कामयाब नहीं हो पाते। कितने बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं? सारे तो पढ़ते ही कॉलेज और स्कूलों में, कितने कामयाब होते हैं? यूपीएससी का रिजल्ट जब आता है 10 लाख की तादाद, 25-50 लाख की तादाद में लोग बैठते हैं एग्जाम देने, उसमें से 1000 बच्चे मुश्किल से पास होते हैं, बाकी सब के सब फिर लगाते मेहनत में। और जब उनकी मेहनत नाकाम होती है तो कोई पागल हो जाता है, कोई दिल्ली भागता है, कोई साहब हैदराबाद जाके काम करता है, कोई चना बेचता है, कोई फैक्ट्री में घुस जाता है। मगर वो सारे कॉलेज के पढ़े हुए जिनके वालिदैन ने कभी सपना देखा था कि हजरत मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा आईएएस बनेगा, मेरा बेटा आईपीएस बनेगा, नहीं बन पाता है, पूरी जिंदगी उसकी तबाह हो जाती है। पूरी जिंदगी गुलामों की गुलामी में कटती है और चना बेचता है, लोहा काटता है, ईंट होता है, भट्ठे में काम करता है। मगर मदरसे में पढ़ा हुआ मैंने आज तक
किसी को ऐसा नहीं मुलाहाजा किया जिसने कायदे से 2 साल मदरसे को दिया हो और वो कभी किसी ट्रेन की बोगी में जाकर भीख मांगा हो। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं देखा है जिसने अपनी कीमती जिंदगी का वो लम्हा 2 साल का मदरसे को डोनेट किया हो, वो आज ईंट होता हो। मदरसा वो अजीमुल शान दरसगाह है जो कायदे से जो शख्स आकर 2 साल उसको दे देता है, अब उसको कहीं जाकर उसको मशक्कत की जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती है, उसको कलकत्ता में, मुंबई में, हैदराबाद में जाकर कहीं पे ईंट नहीं ढोना पड़ता है, बल्कि उसके लिए किसी न किसी मदरसे की दीवार या मस्जिद की चटाई 24 घंटे के लिए आवाज लगाती है, तू कहां जा रहा है, यहां आ जा, मेरी खिदमत कर, दुनिया भी पाएगा, आखिरत भी पाएगा। दुनिया और आखिरत की कंप्लीटली भलाई का मरकज मदरसा है, मगर हमने मदरसे को वीरान कर दिया। मदरसे को वीरान इस हैसियत से किया, हमने अपने 5 बच्चों में से एक बेटे को भी अपने मदरसे में नहीं भेजा। ये पैसा कमाने की बात आई कहां से? पैसा अगर आप सोचते कि हमारा बेटा डॉक्टर बनकर पैसा कमाएगा, पैसा तो कमा लेता है, फिर आपकी वो इज्जत क्यों नहीं करता है? बेटा आपका इंजीनियर बनकर पैसा कमा लेता है, फिर भी आपकी वो इज्जत क्यों नहीं करता? क्योंकि उनके पास कुरान की तालीम नहीं, उनके पास मुस्तफा का नॉलेज नहीं, मुस्तफा के पैगामात नहीं। इसलिए असल कामयाबी तब है कि बच्चों को इंसानियत की तालीम, और ये सिर्फ मदरसा ऐसी दरसगाह को हम कह सकते हैं, मदरसा ऐसी दरसगाह है जहां बच्चों को खालिस इंसानियत की तालीम दी जाती है, इंसान को इंसान बनाया जाता है। इसलिए जब तक हमारा बेटा इंसान नहीं बनेगा तब तक वो बेस्ट डॉक्टर नहीं बन सकता, तब तक वो बेहतर इंजीनियर नहीं बन सकता है, तब तक वो बेहतर IAS और IPS नहीं बन सकता है। जब तक वो इंसानियत की तालीम नहीं ले लेगा तब तक हमारा बेटा सही तौर पर वो कामयाब नहीं हो पाएगा। ये चंद बातें थी मदरसे की तालीम के हवाले से जो हर हाल में हमें जाननी चाहिए। आज लोग बोलते हैं मदरसे ने क्या दिया, व्हाट इज गिवन बाय मदरसा, व्हाट इज टॉट इन मदरसा, व्हाट इज डिवाइडेड इन मदरसा, व्हाट इज टॉट इन मदरसा। ये मदरसा क्या चीज है, मदरसा पढ़ाता क्या है, मदरसा देता क्या है, मदरसा सिखाता क्या है। मैं कहूँगा साहब, आज इस मॉडर्न जमाने में आप जो कुछ भी मुलाजा कर रहे हैं, ये किसने दिया है? ये मदरसों ने दिया है। ये किसने सिखाया है? ये मदरसे ने सिखाया है। आप गुजरात रहते हैं, बड़े बड़े नारे इसी गुजरात से हिंदुस्तान भर में फैले। जब बेटियों को बचाने की बात हो, जब महिलाओं को इज्जत देने की बातें हो, जब वो स्वच्छता के नाम पर अपना कदम आगे बढ़ाने की बात हो, इसी गुजरात से हिंदुस्तान भर में लोगों ने सुना है कि एक कदम स्वच्छता की ओर, बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ। ये जितने नारे लगाए गए हैं हमारे मुआशरे में, मुआशरे को बनाने के लिए, इस नारे का रियल क्रिएटर, इसका खालिक कोई गुजराती नहीं है, इसका खालिक कोई दुनियादार नहीं है, इसका खालिक हम और आप नहीं है। यह नारा और यह कॉन्सेप्ट किसने दिया है? आपको लगता होगा कि आज का कोई लीडर दिया है, मैं कहूंगा नहीं, यह गलत कॉन्सेप्ट है। आपने इस्लाम पढ़ा ही कहां है? आपने इस्लाम सुना ही और समझा ही कैसे कब है? अगर आप इस्लाम पढ़े होते और समझे होते तो इस बात का आप भी कायल होते कि दुनिया बचाने के जितने नारे दिए जाते हैं, चाहे वो बेटियों को बचाने की बात हो, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात हो, या समाज के स्वच्छता की बात हो, ये सारा कॉन्सेप्ट देने वाला सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के पैगंबर है, सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा करीम है, जिनकी बातें इसी मदरसे में पढ़ाई जाती है, जिनका फरमान और जिनके पैगामात इसी मदरसे की 4 दीवारी में रहकर हमारे उलमा इस नशर इशाअत में मेहनतें करते हैं। इसलिए मदरसा जरूरी है। मदरसा नहीं रहेगा तो फिर स्वच्छता की बातें कौन करेगा? मदरसा नहीं रहेगा तो औरतों को बचाने के पैगामात कौन देगा? मदरसा नहीं रहेगा बेटों के हुकूक की बातें कौन करेगा? मदरसा नहीं रहेगा तो बीवी की मोहब्बत के पैगामात आपको कौन देगा? दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैगामात दे सकती है। दुनिया में सिर्फ हमने पैगामात देने वाली शख्सियत को देखा है, मगर रियल पर्सनालिटी पूरी दुनिया में एक ही मुस्तफा करीम की पर्सनालिटी है, जिसने दुनिया को सिर्फ पैगामात नहीं दिए हैं। ये आजकल का लीडर सिर्फ पैगाम देता है, जिसको आप भाषण कह सकते हैं। भाषण देते हुए हमने देखा है, स्वच्छता का पैगाम देने वाला लीडर 1 घंटे के बाद समाज में कचरा वही फेंकता है। बेटियों को बचाने की बात करने वाला लीडर किसी की बेटी के साथ आंखें चार करता है। बहनों को हुकूक दिलाने की बातें करने वाला लीडर बहनों के हुकूक को छीनता है। बेटियों की इज्जत की सुरक्षा की बातें करने वाला लीडर और नेता हमने बहनों की इज्जत को नीलाम करने वालों हमने की फहरिस्त उसे पाया है। यानी पैगाम सिर्फ ये देता है। हमने कभी देखा कि माओ की इज्जत करने वाले लोग
खुद कभी माँ की इज्जत नहीं कर सके, बीवी की इज्जत की बातें करने वाले लोग अपनी बीवी का ना हो सके, बहनों की इज्जत की बातें करने वाले नेता अपनी बहन का ना हो सके, मगर इस्लाम के पैगंबर की तारीख जब हम पढ़ते हैं तो मेरे मुस्तफा ने सिर्फ पैगामात नहीं दिए हैं, मेरे मुस्तफा ने सिर्फ संदेश नहीं दिया, मेरे मुस्तफा ने दुनिया को सिर्फ स्टेटमेंट नहीं दिया। मुस्तफा करीम की जिंदगी पढ़ने के बाद खातिर खाइश का इल्म हमें होता है कि मेरे मुस्तफा यानी रहमत ने जहां पैगामात दिए थे, जहां सिर्फ आपने स्टेटमेंट दिया, उसी मैदान में आकर अमल करके भी आपने दुनिया को दिखा दिया। आपने अगर स्वच्छता के पैगामात दिए थे तो खुद समाज को स्वच्छ करके आपने दिखा दिया। आपने बहनों की इज्जत की बातें की और बहनों की इज्जत करके भी आपने दिखा दिया। आपने बेटियों की सुरक्षा की बातें की, बेटियों को सुरक्षित करके अमली एतबार से दुनिया को बता दिया। बीवी की इज्जत की बातें आपने फरमाई, कान खोल के सुन ले आप भी और उन लोगों को सुना दे जो बीवी की इज्जत की बातें सिर्फ करते हैं मगर बीवी की इज्जत नहीं कर पाते। मेरे मुस्तफा एक ऐसे लीडर है जिस मुस्तफा करीम की जिंदगी पढ़ने की जरूरत है। मेरे नबी ने बीवियों की इज्जत की बातें भी की और बीवी को ऐसी दायमी इज्जत करके आपने दुनिया को दिखा दिया कि तारीख इंसानियत में ऐसी इज्जत की मिसाल हमें नहीं मिलती जैसी इज्जत और मोहब्बत मुस्तफा करीम ने अपनी बीवी से, मोमिनों की मां सैयदा आयशा से फरमाई है। सैयदा आयशा से, सैयदा खदीजा से आपने जैसी मोहब्बत फरमाई, कौन लीडर है जो अपनी बीवी से ऐसी मोहब्बत कर सकता है? बीवी की मोहब्बत की बात करने वाला लीडर सिर्फ बातें करता है, मेरे नबी ने अमल करके दुनिया को दिखा दिया है। ये सारे पैगामात इसी मदरसे से दिए जाते हैं। इसलिए मदरसे का जिंदा रहना समाज की जिंदगी के लिए जरूरी है, माशरे की सेहत के लिए जरूरी है कि मदरसा बचा रहे। मदरसा वीरान होगा, मैं कसम खा के कह सकता हूं 10 साल के अंदर इंसानियत का नामो निशान समाज में आप तलाश करेंगे तो आपको इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं मिल पाएगी अगर मदरसा उजड़ जाएगा। कौन सिखाएगा कि भाई का हक क्या होता है? कौन बताएगा बेटी के हुकूक क्या होते हैं? कौन बताएगा बहन के हुकूक क्या है? कौन कहेगा माँ बाप की इज्जत कैसे करनी चाहिए? ये सिर्फ मदरसा है जो खालिस ऐसी तालीम देने के लिए अपने आप को खड़ा किया हुआ है, बाकी कोई दरसगाह ऐसी नहीं है। दुनिया की तमाम दरसगाह है सिर्फ इस चीज के लिए है कि वो हमें इस चीज का इल्म थे कि पैसा कैसे कमाया जाए, तरक्की कैसे की जाए, मकान कैसे बनाया जाए, दुकान कैसे तैयार की जाए, दौलत कैसे हासिल की जाए, बैंक बैलेंस कैसे बनाया जाए। फार्मूले दिए जाते हैं, पानी का फार्मूला साइंस देता है मगर पानी के इस्तेमाल का सही तरीका मदरसा बताता है। दुनिया में ट्रेन इजाद करने की बातें कॉलेज और स्कूल और यूनिवर्सिटी करती है मगर उस ट्रेन में बैठे लोग और उस ट्रेन में बैठे इंसानों को इंसान सही बनने का पैगाम यही मदरसा देता है। इसलिए मैं कहूंगा हमारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंसानियत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए माल इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए मानवता इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए दौलत इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए पैसा और दौलत, माल, गाड़ी इंपॉर्टेंट नहीं। हमारे लिए अहमियत की हामिल अगर कोई चीज है वो इंसानियत और ह्यूमैनिटी का पैगाम है। ह्यूमैनिटी का पैगाम हमारा मदरसा देता है। इसलिए मदरसा उजड़ना नहीं चाहिए, मदरसा तबाह नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी मुसलमान मदरसे के नाम कर दे। मुसलमान कसम खा ले, हजरत हम अपनी खुराक में कमी करेंगे, अपने बच्चों की खुराक में कमी कर देंगे मगर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की खुराक में कभी कमी होने नहीं देंगे। हमारा बेटा भूखा रहे हम सह लेंगे, मदरसे का कोई तालिब इल्म भूखा ना रहे। हमारा बेटा अपना शौक पूरा ना करे, रहने दिया जाए मगर मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, उसके शौक पूरे होने चाहिए। वो शौक किस चीज का हो? क्या ये हक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के नहीं है कि मदरसे के हर कमरे में एसी लग जाए? क्या ये शौक मदरसे में पढ़ने वाले तलबा को नहीं है कि उनके कमरे में एसी लग जाए, वहां वाटर फ्रीजर मशीन लग जाए, वहां भी वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तमाम जदीद फैसिलिटीज से उस मदरसे को लैस किया जाए और मदरसे के तलबा को वो तमाम चीजें मुहैया की जाए? मगर नहीं, हमारा मदरसा गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। लोगों की तवज्जो मदरसे से हट गई और कानाफूसी करते हैं, सरगोशी करते हैं। क्या होगा मदरसे में पैसा देकर? क्या होगा मदरसे में चंदा देकर? क्या होगा मदरसे में कुर्बानियां देकर? क्या होगा मदरसे में डोनेशन देकर? डोनेशन नहीं देना है मदरसे में। मदरसे में डोनेशन दोगे मौलवी पैदा होगा, मदरसे में डोनेशन दोगे मौलाना पैदा होगा, मदरसे में डोनेशन दोगे मुफ्ती पैदा होंगे और ये फिर मुफ्ती साहब फिर चंदा की बात, मौलवी बनने की बात, आलिम बनने की बात करेंगे। मैं आपका दामन पकड़ के पूछ लूं तो अभी आपका दामन पकड़ के पूछूं तो अभी इस ठंडी में पसीने आ जाएंगे। 5 मौलवी और मौलाना पर आप उंगलियां उठाए, कसम खा के बताइए इतने मजमे में कौन है
जो अपने बेटे को मौलवी न बनाया, कोई बात नहीं। आप में से कौन है जो अपने बेटे को कामयाब करने के लिए मौलवी बनाने के अलावा दूसरे मैदान जो आपने सोचे थे, चाहे वो आईएएस का मैदान हो, आईपीएस का मैदान हो, डॉक्टरेट का मैदान हो, कितने लोगों ने अपने बच्चों को उस फील्ड में कामयाब किया है? कितने लोगों के बच्चे आईएएस बने हैं? बताइए हाथ उठाकर। आपका बेटा डॉक्टर नहीं बना, कोई शिकायत नहीं। आपका बेटा आलिम नहीं बना, कोई शिकायत नहीं। मुफ्ती नहीं बना, कोई कंप्लेंट नहीं। आपका बेटा हाफिज नहीं बना, कोई शिकायत नहीं। तो हमें बताइए कि फिर आपका बेटा इंजीनियर क्यों नहीं बना? आपका बेटा आलिम क्यों नहीं आप नहीं बना, आलिम नहीं बना, कोई बात नहीं। तो आपका बेटा आईएएस क्यों नहीं बना? आपका बेटा आईपीएस क्यों नहीं बना? आपका बेटा इंजीनियर क्यों नहीं बना? कितने इंजीनियर आप पैदा करते हैं? कोई नहीं जानता साहब। सबको सिर्फ एक बात है कि हमको आलिम नहीं बनाना है। तो चलो भाई, थोड़ी देर के लिए मान गए। अगर आलिम बनाने में आपको लगता है कि घाटा है, नुकसान है, तो उसी फील्ड में अपने बच्चे को कामयाब कर लेते, तो बहुत हद तक आपको मैं कामयाब समझता, जिस फील्ड को आपने कामयाबी के लिए चुना था। मुसलमान उस मैदान में भी तो पीछे है, उस मैदान में भी कितने बच्चे आपके कामयाब होते कॉलेज की दुनिया में? सिर्फ उंगली उठाना, दूसरों को गालियां देना, बुरा कहना कि उनके मंत्री बनने से या उनके इलेक्शन जीतने से हमारी ये हालत है, हमारी ये बर्बादी है। नहीं, इस सारी बर्बादी की वजह आप खुद ही हैं। किसी एतबार से समाज की तरक्की के जितने मराहिल होते हैं, उनमें से किस मरहले पे आप कामयाब हैं, किस हैसियत से आप कामयाब हैं? आपने कभी अपने आप का मुशाहदा किया? अपना इन्वेस्टिगेशन आपने किया? कितने बच्चे आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में कामयाब होते हैं? वहां भी तो आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, फिर भी आपके बच्चे कामयाब नहीं हो पाते। इसलिए ये हल इसी में है कि हम अपने बच्चे को दायमी उनकी कामयाबी की फिक्र करें और मदरसे में डाल दें। कम से कम इतना तो होगा, मदरसे में पढ़ने के बाद में बेटा डॉक्टर बने ना बने, कम से कम ये तो तय है कि हमारा बेटा चोर नहीं बन पाएगा, हमारा बेटा डकैत नहीं बन पाएगा, हमारा बेटा रिश्वतखोर नहीं बन पाएगा, हमारा बेटा जालिम और जाबिर नहीं बनेगा, बल्कि हमारा बेटा हमेशा हुजरे से जब बाहर होगा वो अल्लाह रसूल की सदाई करेगा। हमारा बेटा ऐसा शख्स बन के आएगा जो किसी को भी देख के कहेगा कि साहब ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये बेहतर है, ये खराब है, ये अच्छा है, ये सबाब का काम है। ये सारे पैगाम मदरसों से ही दिए जाते हैं। मदरसा ही आपका सही शुद्धिकरण करता है, मदरसा ही आपकी खैरियत की बातें करता है, मदरसा ही एक ऐसा इदारा है जहाँ पर आपको मोहब्बत की बातें, खुलूस की बातें मदरसा सिखाता है। इसलिए आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को मदरसे में भेजें। और फिर ये भी हमारे हुजूर पीर साहब किबला ने मदरसा इसलिए बनाया ही था कि हम अपने बच्चों को यहाँ भेजें। अगर आपको सच्ची मोहब्बत है सरकार महमूद औलिया से, तो आपकी मोहब्बत का तकाजा ये है कि आप अपने बच्चों को भी यहाँ भेजें। कसरत से आपके बच्चे शहरी क्षेत्र में, खास करके डेवलपमेंट एरियाज में, यहाँ के लोगों को दीन से अपने आप को जोड़ना ये बहुत जरूरी है। वरना चंद सालों के बाद आपके पास पैसों की फरावानी तो होगी, कोई दीन सिखाने वाला, आखिरत की कामयाबी का पैगाम देने वाला, दुनिया की भलाई की बातें करने वाला आपके 5 बच्चों में से एक बच्चा भी आपके घर में जब नहीं होगा, तो फिर आपकी दुनिया भी बर्बाद होगी और आपकी आखिरत भी बर्बाद होगी। ये सब पैगाम थे जो मुझे देने थे, मैंने दे दिए, ये सोच के साथ कि हम और आप मदरसे को आबाद करेंगे। औलिया और सालिहीन की एक अजीम कुर्बानियां मदरसे के हवाले से रही है। पूरी जिंदगी आपने हुजूर महमूद औलिया ने पूरी जिंदगी इसी जामिया के लिए वक्फ कर दिया, और हम ये खूबसूरत सा जामिया देख रहे हैं। ये इमारत, नकोश इमारत, यहाँ के मुशफिक असातिज़ा, मेहनत कश असातिज़ा, एक अजीम शान सरपरस्ती में पढ़ने वाले ये तमाम बच्चे, ये तमाम सरगर्मियाँ, इसमें अगर आपकी शमूलियत बहैसियत तालिब इल्म, अगर आपके बच्चों की शमूलियत हो जाए तो क्या मदीना मदीना और गार्डन की माहौल हो जाए। ये पैगाम थे जो मुझे हर हाल में देने ही थे। ये चंद बातें थी जो मैंने आपको बताई, इस उम्मीद के साथ कि मौला तबारक व तआला हमको, आपको, सबको इन तमाम कही की बातों पर अमल की तौफीक फरमाए, और उलमा की ख़ास तौर पर इज्जत करें, मोहब्बत करें, आलिमों से नफरत न करें। आलिमों को कुर्सी देने के साथ, आलिमों को कुर्सी देना और आलिमों से मोहब्बत करना, ये सिर्फ आखिरत की भलाई के लिए। दुनिया में जिसकी भी हम इज्जत करते हैं, किसी न किसी डर से करते हैं। पुलिस वाले को अगर कोई कुर्सी देने के लिए आगे बढ़ता है तो सिर्फ इस खौफ से कि हम इस चक्कर में कि अगर हम पुलिस को इज्जत देंगे तो जब भी जरूरत हमें पड़ेगी तो उस इज्जत का सिला पुलिस हमें देगी। ये एक उसकी फिक्र होगी। अगर हम विधायक जी को, सरपंच साहब को, किसी लीडर को अगर कुर्सी देंगे, इज्जत देंगे, तो
लीडर साहब को योजना आएगा तो हमें देंगे। ये हमारी कौन सोच होती है। वही सोच आप ये रखिए कि अगर आप आलिम की इज्जत करेंगे तो आलिम अगर दुनिया में आपको कुछ नहीं दे पाए और क्या ही दे सकते हैं आलिम, दुनिया में आप